नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की कृषि, और इससे जुड़े हुए यूपीपीसीएस यूपीआरओ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप यदि यूपीपीसीएस यूपीआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, वहां से आप हमारे लिंक और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। याद रखिएगा, कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक सबसे टॉप पर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वहां वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो याद रखिएगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जहां पर चावल की खेती की जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो जो सबसे अधिक भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो है वर्षा, यानी कि वृष्टि। वृष्टि को क्या बोलते हैं? वर्षा। क्योंकि यदि बारिश कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है और यदि बारिश अधिक हो जाए तो फिर बाढ़ आ जाती है। इन दोनों ही स्थितियों में एग्रीकल्चर को सबसे अधिक नुकसान होता है, अधिक बारिश से और कम बारिश से भी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है दाल का और उपभोक्ता भी है दाल का। और याद रखिएगा, भारत सबसे ज़्यादा आयात भी किसका करता है? दाल का। तो सबसे ज़्यादा आयात भी किसका करता है? दालों का। उपभोक्ता भी है और उत्पादक भी है। तो तीनों मामलों में भारत नंबर 1 पर है दालों के मामले में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है गेहूँ। गेहूँ नकदी फसल नहीं है। गेहूँ कैसी फसल है? तो खाद्यान्न फसल है। तो गेहूँ कैसी फसल है? खाद्यान्न। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ जिले में। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो कौन सी रबी की फसल भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब है जूट। याद रखिएगा, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, जूट रबी की फसल नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो तंबाकू की कृषि कहाँ पर सबसे अधिक होती है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 पर है। चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई है? तो सबसे पहले कौन सी बागान फसल शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, नील। ऑप्शन चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है, नील। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब चावल है। याद रखिएगा, चावल, क्योंकि भारत का जो तटीय एरिया है वहाँ पर समुद्र से लगा हुआ एरिया है और यहाँ पर सबसे अधिक चावल की खेती होती है, यानी कि धान। जितने भी तटीय राज्य हैं वहाँ पर पानी की अधिकता के कारण सबसे अधिक चावल उगाया जाता है।
इस कारण से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और यहाँ पर लोग अधिकांश चावल ही पसंद करते हैं, चावल और मछली। तो दो चीज़ों को सबसे अधिक पसंद करते हैं, इसलिए भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल और मछली। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा भारत को किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं, तो भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन कौन हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। तो याद रखिएगा चौथा बिल्कुल इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं, तो गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, पंजाब दूसरे नंबर पर, हरियाणा तीसरे नंबर पर। यदि आपको प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के अनुसार पूछा जाए तो कौन सा है? तो फिर तो इसका चौथा होगा, लेकिन सिर्फ 3 बड़े उत्पादक राज्य पूछा है तो इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? तो काजू का मुख्य उत्पादक है महाराष्ट्र, इसका चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो खाद्यान्न उत्पादित करने वाला प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश, पहला बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? खरीफ की फसल, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद चावल की खेती अधिकांश मात्रा में होती है, इसीलिए इसे खरीफ की फसल कहते हैं, क्योंकि चावल भी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। और जो रबी की फसल होती है ये जाड़े के मौसम में होती है। उसके बाद पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है, तो कौन सी फसल है जो कृषि योग्य क्षेत्र को सबसे अधिक घेरती है? तो इसका सही जवाब क्या है? धान, चौथा बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक धान की खेती होती है और इसीलिए धान यानी कि चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? तो IR से याद रखेगा, RI मानो कि राइस, RI का मतलब राइस, उल्टा कर दीजिए राइस आ रहा है, राइस यानी कि चावल। तो इसका सही जवाब क्या है? चावल। तो IR-20 चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो इसका सही जवाब क्या है? सबसे अधिक उपज देने वाली कौन सी खाद्यान्न फसल है? तो ये है चावल, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबद्ध है? तो पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबद्ध है, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो याद रखिएगा दूसरा तिलहन। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो इसका सही जवाब क्या है? गेहूं और चावल, तीसरा, क्योंकि सबसे अधिक जब हरित क्रांति शुरू हुई थी 1966 से 1970 के बीच, 1970 के बीच जब हरित क्रांति प्रथम शुरू हुई थी, तो इस समय चावल और गेहूं पर मुख्यतः टारगेट किया गया था, क्योंकि उस समय खाद्यान्न भारत को विदेशों से आयात करना पड़ता था। इस कारण से गेहूं और चावल को मुख्यतः इस क्रांति के तहत
उत्पादित किया गया? तो इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पर। उसके बाद अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? दलहन और मोटा अनाज का अंश कम हो गया है। याद रखिएगा, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल गर्म मसालों के संवर्धन के लिए जाना जाता है। पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो भारत का धान्य भंडार के रूप में किसको जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो बहुत ही अधिक है। याद रखिएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता खाद्यान्न उत्पादन की सबसे अधिक है। इस कारण से इसे भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? तो कौन सा कृषि पदार्थ सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है? तो खाने योग्य तेल का। याद रखिएगा, दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। पहला बिल्कुल सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व स्तर पर यदि पूछे, विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर अर्नेस्ट बोरलाग को जाना जाता है। दूसरा इसका अर्नेस्ट बोरलाग, ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे, जिन्होंने मैक्सिको में इसकी अधिक मात्रा में उत्पादकता किया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की गेहूं सबसे प्रमुख फसल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली उत्पादन में गुजरात का शीर्ष स्थान है। पहला बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गलत युग्म को पहचानिए। जैसे नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश, चाय असम, मूंगफली बिहार। तो इसमें चौथा बिल्कुल गलत है, यानी कि चौथा ही इसका गलत युग्म होगा, क्योंकि मूंगफली जो है कहाँ पर उत्पादित की जाती है? गुजरात में। बाकी इसके तीनों सही हैं, नारियल केरल में, और गन्ना उत्तर प्रदेश में, और चाय असम में। तो तीनों सही हैं, सिर्फ चौथा इसका असुमेलित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 123 हैं। याद रखिएगा, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। तो याद रखिएगा, बेंगलुरु में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में दालों का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और यहाँ पर सोयाबीन का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो दोनों ही मामलों में मध्य प्रदेश टॉप पर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे कि पहला, आलू उत्तर प्रदेश सही, नारियल केरल सही, तंबाकू आंध्र प्रदेश सही,
केला महाराष्ट्र, गलत। तो महाराष्ट्र में कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है? काजू, याद रखिएगा काजू। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो इसका सही जवाब है ये है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा केसर के लिए करेवा मिट्टी वहाँ पाई जाती है, करेवा मिट्टी। तो करेवा मिट्टी फेमस है केसर के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य है कर्नाटक, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। कर्नाटक सबसे अधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन करता है भारत में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो केसर की सबसे अधिक मात्रा कौन से राज्य में उत्पन्न होती है? तो कश्मीर में, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? तो चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्के की खेती किस मौसम में की जा सकती है? तो मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जा सकती है, याद रखिएगा खरीफ के मौसम में, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में है दूसरा स्थान, याद रखिएगा दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में भारत का। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में है, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, इसका पहला बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि तीसरा स्थान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान। उसके बाद अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश पश्चिम बंगाल है, याद रखेगा तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि होती है? तो इसका सही जवाब है गन्ने की खेती के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भूमि होती है, चौथा बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में होती है या की जाती है? तो इसका सही जवाब है हुगली। हुगली कहाँ पर बहती है? तो पश्चिम बंगाल में यह बहती है। तो इसी कारण से हुगली में, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र तो ये बांग्लादेश में बहती है, यहाँ पर महानदी और इधर से गंगा नदी की शाखा जो मिलती है उसी को हुगली कहते हैं। इसी हुगली नदी तट पर जूट की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है केरल, चौथा बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में पैदा होती है, पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले 2 राज्य हैं, तो कौन कौन राज्य सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसका पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? असम, याद रखिएगा सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? असम में। उसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु,
तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य तमिलनाडु है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो इसका सही जवाब है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक खेती की जाती है चाय की। याद रखिएगा, चाय की खेती सबसे अधिक की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर। अगला प्रश्न है, जूट का सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यह बंगाल का डेल्टाई प्रदेश में जूट का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो केरल में होता है। इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? 52% लोग भारत के कृषि पर आश्रित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो गेहूं। याद रखिएगा, गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल। और ये कब किस मौसम में होती है? तो जाड़े के मौसम में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है रबड़ के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो कर्नाटक है, तीसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन चौथा इसका, यानी कि दूसरा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है कुर्ग। याद रखिएगा, कर्नाटक का यह एक क्षेत्र है, यहाँ पर कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। झूम है एक, तो झूम क्या है? एक तो कृषि का एक तरीका है, तो याद रखिएगा दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ और भी मिलते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।